बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। सर, बड़ी मज़ेदार वीडियो है और कैसा लगेगा आपको अजीब सा कि इलेक्शन से एक दिन पहले एक अदद मुबैना ऑडियो लीक की, वो भी जेल की समात की, जिसमें इमरान खान साहब ही की गुफ्तगू और इद्दत केस के से जो हुई थी चीज़ें, जिसमें तस्वीरें को मनहूस और फिर बहुत गंदी चीज़ें। मैं एक दो ज़रूर डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि मद्दे मुकाबिल कितना गलीज़ है। ना किरदार से लड़ पा रहा है, ना अफकार से लड़ पा रहा है, ना उसकी मकबूलियत से लड़ पा रहा है। हर चीज़ से मैं खौफजदा ही खौफजदा है। और ये वीडियो लीक करने वाला कौन है सर? इस वीडियो में ये ऑडियो लीक करने वाला कौन है, इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। जी हाँ, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। इसके अलावा मरियम नवाज साहबा ने 9 मई में के वाक़े में जो नौजवान मुलविस है उनकी हिमायत का ऐलान किया। जी, ये बड़ी बात है। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने गुफ्तगू की है और उसकी तफसील मैंने आपको बतानी है। माजी में का कल एक बड़ा ज़बरदस्त पोल खुला है कि जरदारी साहब को कत्ल करके उनके कत्ल को ख़ुदकुशी डिक्लेयर करवाना था। ये सब हुआ है माजी में हमारे। ये कौन सा वाक़या है जिसकी तरह मैं आपको बता रहा हूँ? जी हाँ, आसिफ अली जरदारी का कत्ल करना था और उसको ख़ुदकुशी के अंदर डिक्लेयर करना था। है ना इंटरेस्टिंग चीज़? ये सब चीज़ें, लेकिन हम सबसे पहले उस ऑडियो की भी बात करेंगे, लेकिन ऑडियो से पहले एक वीडियो की बात कर लेते हैं। जी हाँ, रात गए ना इमरान खान साहब की जेल ट्रायल की एक तस्वीर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जी, उन्होंने बाकायदा जारी किया और उसका जो कैप्शन लिखा, उन्होंने ये लिखा है कि पूरा पाकिस्तान काफ़ी अरसे से मुर्शिद के दीदार को तरस गया था। काला सूट और काली जैकेट में इमरान खान साहब है और तरस गया था, दीदार करना चाह रहा था, जिसे यजीदियों ने कुछ अर्से से पाबंद सलासिल किया हुआ। इलेक्शन से पहले अवाम के जज्बे को ताज़ा करने के लिए इन्हें वोट के हवाले से मोटिवेट चलने की ये तस्वीर है। तो इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के कान में बात करें, साथ एक वकील भी और अडयाला जेल की कोई बैकग्राउंड भी है। ये तो एक तस्वीर तो जारी हुई, लेकिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है जी, वो भी रात को ही खुला। तो मैं कही सुबह सुबह मैं आपको बता दूं, इद्दत में निकाह का केस का मकसद तो बेसिकली ये था ना कि इमरान खान साहब को अखलाकी तौर पर डैमेज करना, बदनाम करना, ये था ना बेसिकली चीज़ ये थी, डाउन करना। मगर मकसद पूरा नहीं हुआ, बातें नहीं खुलकर सामने आई थी, क्या बातें, इल्ज़ामात क्या थे, जो थोड़ा बहुत पता चल रहा था मीडिया के ज़रिए, मगर वो मज़ा नहीं आ रहा था अगलों को, जिन्होंने ये केस बनाया था, जो अदालत में लेके गए थे, जिन्होंने गवाह बनवाया, खबर मनिका को, लतीफ़ को गवाह बनाया, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। ओन चौधरी भेजा जिन्होंने, मौलवी भेजा जिन्होंने, वो कहते नहीं बात ही नहीं बनी, ये भी सारे केसेस की तरह हमारे मुंह पे ही आके पड़ गया, बल्कि हम खुद ही जलील हो गए। तो उनकी ज़रा थोड़ी तसल्ली नहीं हो रही थी। जब तसल्ली नहीं हो रही थी ना, तो रात गए ना इद्दत में निकाह केस की समात की एक ऑडियो लीक कर दी गई। सर, जेल, अडयाला जेल में ऑडियो लीक की गई उसी समात की, और उस समात में खैर काफ़ी बेहुदा बातें भी, लेकिन मैं एक दो बता देता हूँ आपको, ज़रा पता तो चले कि अगलों से मुकाबला कितने गंदे लोगों से है। खबर मनिका कह रहे तो मेरी बीवी से बेहुदा गुफ्तगू करते थे, बॉडी में मालिश और ये इस तरह की बकवास, ये सब चीज़ें थी। मेरी तस्वीर देखकर मेरे बेडरूम में जो लगी थी, तुम कहते थे ये तस्वीर बड़ी गंदी है, बेडरूम से तो मेरी तस्वीरें उतरवा ली, लाइक इस तरह की बातें। वो ऑडियो मैंने सुनी है, उसमें ये है। तो अब देखिए, इलेक्शन से 2 दिन पहले इस तरह की मुबैना ऑडियो मार्केट में लेके आना, अब जाहिर बात है सोशल मीडिया पर पूरा दिन चलेगी 2 दिन, और वह टिकटॉक शिकटॉक पे सब चीज़ें बनेंगी और 2 दिन इनसे खूब खेला जाएगा। और साफ़ी बताते कि जेल में समात के दौरान ना उनकी जामे तलाशी होती है। जामे तलाशी में किसी किस्म की कोई बगिंग डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस, ये तमाम चीज़ें चेक किए थे, और मेरे साफ़ी तो बताते कि इंतहा की हद तक उनको चेक किया जाता। जब ये चीज़ें थी तो मतलब कोई साफ़ी तो हो नहीं सकता जिसने ये रिकॉर्डिंग डिवाइस या ये डिवाइस उधर लगाई हो, प्लांट की हो, तो फिर ये किसका काम हो सकता है? तो सर, ये उसका काम हो सकता है जो ऑलरेडी उधर मौजूद हो या मौजूद ही रहता हो, और वो कोई और नहीं, जेल के अफसरान है। सारी बातें किसी के कहने भी करेंगे ना, तो वो जेल के अफसरान है, तो उन्होंने, या जेल का कोई स्टाफ ऐसा होगा, बहरहाल उन्हीं में से कोई है। और बहरहाल कमाल कर दिया ये गलाजत में घिरे हुए लोगों ने, और कमाल इसलिए किया कि किरदार, अफकार, कारकर्दगी, बयानियाँ, किसी चीज़ पे मुकाबला नहीं है ना। तो उन्होंने कहा यार चलो इसका मुकाबला
इन गिरी हुई हरकतों से करते हैं। फ़र्क कख भी नहीं पड़ना। मुझे कल कोई पूछ रहा था कि आपको सबसे अच्छी कंपेन किसकी लगी इलेक्शन की, पहले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया। क्यों? मैंने कहा भाई उनको इलेक्शन कंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट उनकी कंपेन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन उनकी कंपेन कर रहा है, पुलिस उनकी कंपेन कर रही है, निगरान हुकूमत उनकी कंपेन कर रही है। मैं कहा भाई जितना रोकोगे वो उतना बढ़ेंगे। जो नतायज गैर मुतवक्के थे अब तवक्को के मुताबिक आएंगे। मेरा अपना मानना ये है। हालांकि उसको ना लाखों का जलसे है उसकी बचत, न डीजे का खर्चा उसकी बचत, न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बंदे को पैनाफ्लेक्स छापने की उसकी भी बचत, ना ही को पोलिंग ऑफिस खोलने की बचत, ना ही इलेक्शन ऑफिस खोलने की, हर चीज़ की बचत ही बचत। ना ही टीवी पे कोई ऐड, ना ही भाई आप तो मज़ेदार काम है। तो सबसे ज़बरदस्त स्ट्रेटजी किसकी होगी? जिसकी कंपेन उसका मुखालिफ चलाए वही कंपेन सबसे बेहतर होगी ना। जी हाँ, ये ऑडियो भी मुखालिफ कंपेन में ही है, देखिएगा तो सही इंशाल्लाह क्या होता है। अच्छा जी, उधर मरीम नवाज साहबा ने रात को इंटरव्यू दिया संदेला साहब को। जी, परवेज संदेला साहब हमारे दोस्त हैं, वैसे नून लीग के वर्कर भी हैं, तो उनको इंटरव्यू दिया और बड़ी अहम बातें की थी मरीम नवाज साहब ने। उनसे चंद एक मैं आपको बता देता हूँ। वो कहती है कि तमाम मजालिम भुलाने के लिए तैयार हूँ और भुलाकर आगे चलने के लिए तैयार हूँ। मतलब मिसाक जमहूरियत है, मिसाक पाकिस्तान करने की तरफ मरीम नवाज साहबा कह रही। पता वक्त आ गया, इलेक्शन खत्म हो जाए तो फिर उस पर भी ये सारी चीज़ें अब करनी है ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को दावत देती हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हों, ये नवाज शरीफ साहब का साथ दें। और हाँ, बड़ी ख़ास बात उन्होंने की, उन्होंने कहा 9 मई में जो मुलविस नौजवान हैं उन पर मुझे तरस आता और दिल कर रहा है कि उनके घर जाऊँ, उनको एड फ्राहम करूँ, उनको लीगल एड फ्राहम करूँ। उनके घर में कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब इशारा गुड जेस्चर्स देने का। वो भी कहते वो शायद अभी बोला वोट लेना है ना, इस तरह थोड़ी होता है सर, इस तरह थोड़ी होता है। ज़ख़म भी दे, छील भी दे, उसको ताज़ा भी रखे, रोने भी ना दें, घर भी ना जाने दें, अस्पताल भी ना जाने दें, फिर कहते सुलह होगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखें वोट पे आपको क्या नतीजा मिलता है। बहरहाल जो मुझे लग रहा है, मैं तो खैर वही आपको बता रहा हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल एक धमकी दी है और वो धमकी बड़ी तगड़ी और बड़ी ख़तरनाक धमकी है। अगर उस धमकी को देखा जाए ना तो ये धमकी बिलावल साहब के ना सियासी करियर का अख्ताम कर सकती है, उनको बंद गली में लेके जा सकती है, खड़ा कर सकती है। मगर ये सवाल है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या किसी के कहने पे कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये कहना बनता नहीं था। मुझे कहीं ऐसी सी सूरत हाल कोई नज़र आ नहीं रही थी या उनसे करवाया गया। मकसद तो बेसिकली हमदर्दी का वोट ही है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेना, जो उन्होंने कहा। मगर कैसे करेंगे? वो कहते कि अगर मेरे वोट पर किसी किस्म का डाका मारा गया ना, मेरे वोट पर, तो आप यानी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो आप 9 मई को भूल जाएंगे। या आप कौन है? ठीक है, मुझे नहीं समझ आई। आप 9 मई को भूल जाएंगे मतलब इमरान खान साहब को भूल जाएंगे। वो यही कह रहे हैं ना, मैं वो नहीं हूँ, मैं आगे आऊँगा। और ये बड़ी मानी खेज स्टेटमेंट है। मैं कॉपी पेस्ट किया आपको, कोड एंड कोड किया आपके साथ। तो ये धमकी क्यों देनी पड़ रही है? मतलब या तो बिलावल भुट्टो को कुछ नज़र आ रहा है होता हुआ, या उनको कहा जा रहा है कि आप ज़रा करें तो इसी बहाने शायद पीटीआई का आपको सिंपैथी वोट मिल जाए, या वो ऐसा करना चाह रहे हैं। बहरहाल बात बड़ी है, ठीक है। वो तो 2 मुख्तलिफ खबरें चल रही, वो भी ख़तरनाक है जी, और वो पल के फैलाई जा रही हैं। उनमें एक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने कहा जी अगर पोलिंग डे पर हमें सिक्योरिटी के पेश नज़र अगर इंटरनेट बंद करने की कोई दरख्वास्त दी गई ना तो हम इस पर गौर करेंगे। ठीक है, मतलब अगर बंद हो गए तो यानी सोशल मीडिया बंद हो गए तो भाई कौन बताएगा? बड़ा मीडिया तो बिक गया है, वो तो सबका सब ऐलान कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बन जाएंगे नहीं, बन गए, वो ऐलान कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया आपको बताएंगे ना धांधली कहाँ हो रही है, कहाँ चोरी का वोट डाला जा रहा है, कहाँ ठप्पे डाले जा रहे हैं, कहाँ शनाख्ती कार्ड के जरिए वोट हो रहा है, कहाँ दोष हो रही है, कहाँ धांधली हो रही है, कहाँ ताकत इस्तेमाल हो रही है। जब ये बंद हो जाएगा तो फिर तो डेफिनेटली क्या होगा। हाँ, इसकी तरदीद मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि पंजाब में कम से कम इंटरनेट बंद नहीं होगा। ये उनके दोस्त ही हैं मोहसिन नकवी साहब, बल्कि बेस्ट बड़ी पार्टनर भी रह चुके हैं। वो ये कह रहे हैं वज़ीर दाखिला कि अगर दरख्वास्त मिली तो करेंगे। इधर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं नहीं, डेफिनेटली इसके पीछे। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एलन मस्क जी, एक्स के मालिक, ट्विटर के मालिक, उनका
एक अपना सेटेलाइट भी है स्टार लिंक के नाम से, उनसे उन्होंने दरख्वास्त की। उनको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 8 फरवरी को बंद होगा इंटरनेट, तो उन्होंने कहा जी हमें स्टार लिंक की रसाई दी जाए एक्शन कवर करने के लिए, इलेक्शन के डे के लिए। तो यहाँ ये दरख्वास्त आ रही है। माजी का एक झरोका खोला जी हामिद मीर साहब ने, और उन्होंने इंशाफ किया है कि आसिफ जरदारी ने एक बार उनको फ़ोन किया, वही नहीं जिस बात ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा था आपने 3 साल के लिए आते हैं, हमने तो फिर इधर ही रहना है। उसके बाद फिर वो 1 साल के लिए दुबई ही रहे, याद है ना। हामिद मीर साहब कहते हैं, बड़ी कशीदगी हुई थी उनकी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच सॉरी। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि उस दौरान मुझे आसिफ अली जरदारी साहब की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बुलाया, तो वो एक स्टील के बंकर में थे आसिफ अली जरदारी साहब, हाथ में उनके पिस्तौल थी, और वो कहते थे कि वो मुझे मार देंगे और मेरी मौत को ख़ुदकुशी का रंग देंगे। हाथ में उनकी पिस्तौल थी। हमें तुम गवाही देना कि मुझे मारा गया है। देख लें माजी में ये होता रहा है, अब क्या करें आप बताएं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।